पुत्तर ने उठ के मेरे को लस्सी फड़ी है। मैंने एक 2 मिनट उन्होंने मैंने अपने पुत्र को नहीं खलोन दिता। जिसके साथ जाती रंजिश है, पुलिस क्या करती है, उस पर चोरी डकैती के 5-5, 10-10 पर्चे दे देती है। मेरे को लाख नहीं सेगा, मेरा कसम काद बनना है। एक मेरा पुत्र के मार गया, मैं तो गरीब बड़ी हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SNN TV में हूँ एहसन शहजाद। नाज़रीन, कुछ रोज़ पहले एक वाक़या पेश आता है जौहर टाउन के इलाका में, और टाउनशिप की जो पुलिस है वो वकार को गिरफ़्तार करती है और गिरफ़्तार करके हवालात में बंद कर देती है। आज मेरे साथ उनकी वालदा मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिरकार ये मामला कैसे पेश है। माँ जी, मैंने दसो कि वकार की कोई दुश्मनी सी या कोई लैन दैन का मसला सी, मसला की सी, क्यों पुलिस फड़ के लै गई सी? मेरे बेटे की दुश्मनी किसी दे भी नाल नहीं सी कि मेरा बेटा हर किसी ने अच्छे तरीके नाल हसदा सी, खेडदा सी। मेरे बेटे की किसी नाल दुश्मनी नहीं। मेरा बेटा नानकियां तो आ रहा है, उन्होंने ठोकर तो आसब ने एक फुल वाले ने फड़ लिया है, नवाब टाउन वाले उन्हें फड़ लिया। मैं उस वेले मगर गई हाँ, मैं कहा मेरा पुत्र छड्ड दे। उन्हें आखिया तू सैफ नूं लै, शफी नूं लाया, मैं तेरा बेटा नहीं छड्डना। ठीक है, मैं बेटा घर आ गई हाँ। दूसरे दिन फिर गई हाँ, तीसरे दिन गई। मैं कहा जिद्दन मेरे बेटे नूं जेल च छड्डन जाए मैनू दस के जाए। उन्हें मैनू नहीं दसिया। मैं फिर बेटे नूं 4 दिन लभदी फिरी, उस मेरे मत्थे नहीं लगा सब। उस तो बाद फिर मैं जेल च गई हाँ, मैनू पता लगा है तेरे पुत्र नूं शनाहत प्लेटां च जाके जमा कराया। मुलाकात करन गई हाँ, मेरी मुलाकात नहीं हुई। दूसरे जुम्मे गई हाँ, मेरी मुलाकात हुई है। मेरे बेटे ने कहा अम्मी मैनू कढ़ा ला। मैं अच्छा पुत्र कढ़ा ला नहीं। अय्या मेरे बेटे ने 10-15 दिन हुए ने, ये जड़े ने टाउनशिप वाले मेरे पुत्र नूं कढ़ा के लाया ने, कढ़ा के लाया ने। ये बुध वाले दिन मैं मगर उस वेले पहुँच गई हाँ। मैं अपने पुत्र नूं रोटी दे के आई हाँ। सुबह उन्हें आख्या अम्मी मेरे जोगियां रोटी, आलू वाली रोटियां ते लस्सी लैके आ। मैं लस्सी लै गई हाँ। मेरे पुत्र ने उठ के मेरे को लस्सी फड़ी है, रोटियां फड़ियां ने। ते मैं पुत्र शाम वाले मैं फिर गई हाँ। मैनू एक 2 मिनट उन्होंने मैनू अपने पुत्र को नहीं खलोन दिता, एक सेकंड भी। मैं कहा मैनू अपने पुत्र नाल कोई गल तां करन दिओ। उन्हें आख्या नहीं तू बाहर चल, बाहर चल। मैं बाहर आ गई हाँ। बाहर आन के पुत्र मैं घर नूं आई हाँ। पिछले टाइम मैं फिर गई हाँ, पुत्र की रोटी लैके कपड़े लैके गई हाँ। अगे मैं गई हाँ तो मेरा पुत्र हवालात च मरिया पिया। उन्हें आख्या सुता है। मैं कहा नहीं तो तुसी मेरा पुत्र मार सट्टिया जड़ा SSP साहब दी इन्हें उन्हें आख्या इनकी तफशीश मेरे को। ठीक है, आसम ने कहा सी मैं तेरा पुत्र मार के दियांगा, मैनू लाख रुपया दे। मेरे को लाख नहीं सेगा, मेरा कसम अक्कां तो अन्ना है। एक मेरा पुत्र अगे मार गया, मैं तो गरीबनी हाँ। मेरे घर गोडे गोडे गरीबी, मेरे घर टुकर नहीं पकदा। मैं क्या कितों इन्होंने आसम नूं मैं लाख रुपया देंदी। इन्हें मेरा पुत्र पैसों पिछे मारिया। मेरे पुत्र की कोई दुश्मनी नहीं। फिर मेरे पुत्र नूं नवान नहीं दिता, अस्पताल लै गए ने। मेरे कोलों मेरा पुत्र खो के लै गए। पुलिस ने पुत्र नहीं मेरा दिता। इन्होंने फिर कोर्ट में मस्टर किया है, इन्हें मैनू रिपोर्ट नहीं दी। असीं 20 फेरे गए, मेरा पुत्र पुलिस ने आपे ही नवाया, आपे ही नप्पिया ने। सानू कोई जनाजा अद्धा घंटा नहीं रखता। पुलिस इन्नी सी कुछ जिवें 10 ठाणे दी, फिर उत्थे कवर ते पुलिस बैठी रही। जिस तरह तुसीं उन्होंने पैसे मंगे ने, मंग रहे सन, तुसीं दस रहे हो, दावा कर रहे हो कि पैसे मंगे, पुलिस तो पैसे मंगती ही नहीं। वो कहते तशवीश कर रहे हैं, असीं सारा कुछ कर रहे हैं। बेटा आसम ने कहा, आसम ने नवाब टाउन वाले एक फुल वाले ने कोई मेरे पुत्र ने कोई चोरी नहीं सी की, पर परचे सन किसी होर दे तो उन्हें परचों में नाम मेरे पुत्र का पा दिता। मेरे पुत्र की लत्त टुटी है, मेरे पुत्र को चूकना टुटा। मेरा पुत्र भज नहीं सकता, ना वो झपट्टे मार सकता, ना पर्स खो सकता, ना मुड़ सकता चोरी। तुसी मेरे नाल जोगटाउन चलो, जे कोई बंदा आ जाए काम मुंडा करता है तो पुत्र जो चोर की सजा उनकी मां लवे दी।
ठीक है ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਦੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡੇ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਣਕਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹਵਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਗਈ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਣਕਾ ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਤੇ ਰੱਸਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਝੂਠ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੱਥੀ ਪਾਈ ਮੈਂ ਵਰਤੀਆਂ ਪਾੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਆਉਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਹੈਲਪ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅੰਦਰ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 10 ਦਫਾ ਮੈਂ ਸ਼ਫੀ ਵੱਲ ਗਈ ਹਾਂ ਸ਼ਫੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਹਾ ਹੈ 15 ਦਿਨ ਹਵਾਲਾਤ 'ਚ ਰਿਹਾ ਕਸਮ ਮੇਰਾ ਕਾਕਾ ਤੋਂ ਮਤਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉनको ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ जिन्हों मैं आखा नाज़रीन आपने वालदैन की बात सुनी कि वालदैन रो रही हैं मुतालबा कर रही हैं और दावा भी साथ कर रही हैं कि पुलिस ने मेरे बेटे को मारा है और एडवोकेट से भी बात करेंगे जो इस केस को देख रहे हैं उनका क्या कहना है तो आइए मेरे साथ नाज़रीन मेरे साथ मियाँ बिलाल एडवोकेट मेरे साथ मौजूद हैं जो केस देख रहे हैं इनसे भी बात करते हैं मियाँ साहब मुझे बताएं कि आखिरकार सच है क्या बेसिकली पुलिस जो है ना वो अवाम के ऊपर ऐसा तशद्दुद कर रही है ये नहीं देखते कि किसका बेटा है किसका भाई है एक सिंपल सा आजकल पुलिस ने एक आम सा रवाज बनाया हुआ है जिसके साथ ज़ाती रंजिश होती है उसके ऊपर 9C की FIR दे दी जाती है जिसके साथ ज़ाती रंजिश है पुलिस क्या करती है उस पर चोरी डकैती के 5-5 10-10 पर्चे दे देती है और क्या करती है गिरफ्तारी नहीं डालती पुलिस वालों ने बेसिकली अपने टॉर्चर सेल बनाए हुए हैं वहाँ पर अगले बंदे को रखते हैं और पैसों का मुतालबा करते हैं जब वो बंदा पैसे नहीं देता तब उसके ऊपर चोरी डकैती के पर्चे डाल दिए जाते हैं अब इनके सीन के इनके मैटर में हुआ भी यही है देखें एक माँ है वो फरियाद करिए मुझे इंसाफ दो दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि नवाब टाउन थाने का ASI इन्हें उठाता है इनके बेटे को उसका क्रिमिनल कोई रिकॉर्ड नहीं है ASI ने उठाया हवालात में बंद किया और पैसों का मुतालबा किया आजकल फुटपाथ पे भी कोई बंदा रात के वक्त बैठा है कहीं सड़क पर कोई ठेला लगा के बैठा है पुलिस वाले पास से गुजरे हैं वो कुर्बानी का बकरा बनाते हैं उठा के ले जाते हैं ये आम रवाज बन गया कोई नई बात नहीं है इनके बेटे को उठाया बेटे को उठा के हवालात में बंद कर दिया पैसों का मुतालबा किया पैसे नहीं दिए कुछ 5-7 पर्चे डाल दिए फिर जुडिशल हो गया वहाँ पे शनाख्त परेड के ड्यूरिंग शनाख्त परेड जब दूसरे थाने की पुलिस आती है टाउनशिप बेसिकली एक ASI दूसरे ASI को फ़ोन करता है या एक SHO दूसरे SHO को कॉल करता है कि कुर्बानी का बकरा हमारे पास है ये पूछते हैं अल्लाह मेरा जानते एक दूसरे से पूछते हैं कोई कुर्बानी का बकरा है हमारे पास बहुत से नामालूम पर्चे हैं हम इसको बीच में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के जरिए ततीमा बयान के जरिए नामजद कर दें ऐसा ही हुआ कि इनके बेटे को टाउनशिप पुलिस वालों ने अपने पास रखा एक दिन हवालात में रखा सुबह एक माँ अपने बेटे को रोटी देने जाती है और शाम को जब बच्चा मुतालबा करता है कि मेरे कपड़े लेकर आओ आगे देखती है हवालात में बच्चे की डेड बॉडी पड़ी है और एक माँ कह रही है मेरे बेटे को उठाया जाए पुलिस वालों का ऐसा ड्रामा कहते हैं आपका बेटा सोया पड़ा है जब माँ रोती पीटती है तो देखती है उसका मनकना टूटा हुआ है जिस्म का आप पहले इंटरव्यू इनका कर रहे थे आपने एक सवाल किया कि आपको कैसे लगा क्या सबूत है मुझे एक बात बताएं तो जो बंदा आंखें बंद करके सोता है वो जब वो नहीं उठता वो एक कुदरती नेचुरल डेथ है लेकिन वो नेचुरल डेथ नहीं थी उसके जिस्म के कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं था जहां पे तशद्दुद का निशान हो अगर पुलिस वाले मेरिट के ऊपर थे तो क्यों नहीं पोस्टमार्टम इनको करने दिया क्यों नहीं मां के हवाले डेड बॉडी दी गई क्यों नहीं इनके घर वालों को गुस्ल देने की गया अब ड्रामा ये है बेसिकली पुलिस वालों को ये पता था कि हमारे ऊपर 302 की FIR होनी है बिलाल भाई बताइएगा कि अब उनके ऊपर पर्चे वगैरह हुए हैं पुलिस वालों के कि नहीं हुए पर्चे क्या आप कहाँ तक गए पहुंचे अभी बेसिकली अब हम इंशाल्लाह सबसे पहले मंडे या ट्यूसडे को IG पंजाब को मुतलका जिसके जितने भी रेलिवेंट जिसके सबॉर्डिनेट लोग हैं उनको यहाँ पे तलब करेंगे इस माँ को इंसाफ लेके देंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ ऑन एयर पुलिस वालों के ऊपर इंशाल्लाह 302 की FIR होगी और वो नौकरी भी नहीं कर सकेंगे इंशाल्लाह और बिहाइंड द बार भी होंगे और ये इस माँ को इंसाफ लेके देंगे ये नजर आएगा इस पे इम्प्लीमेंट होगा ये हवाई बातें नहीं हैं जो साहब पहले भी ऐसे काफ़ी वाक़यात सामने आई हैं आखिरकार कानून क्यों नहीं जागता क्या अदालतें क्या कहती हैं आपको पता ही है
जजेस भी आप कह रहे हैं हमें भी इंसाफ चाहिए, आपको सामने ये सारा कुछ, तो इंसाफ गरीब को कहाँ पे मिलेगा? जब अमीरों को नहीं मिल रहा, बड़े बड़े पोजीशन पर वाले लोगों को नहीं मिल रहा, तो ये बेचारी माँ रो रही है अभी तक, ये कहाँ पे जाएंगे? जी अभी हम बात करेंगे फ़िलहाल पुलिस डिपार्टमेंट की हद तक। ये जो मामला है, पुलिस का काम है आवाम को तहफ़्फ़ुज़ देना। अगर किसी शख्स ने जुर्म किया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन कानून के मुताबिक। हमारे पास हम रोज़ ऐसे केसेस देखते हैं कि पुलिस वाले हर रोज़ तशद्दुद करते हैं, जिसको पकड़ते हैं तशद्दुद शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा स्कूल टीचर्स कभी किसी दौर में बच्चों पर तशद्दुद करते थे, अब उनके ख़िलाफ़ FIRs होती हैं। उनको ये बात बता दी गई है कि आप तशद्दुद नहीं करना। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करनी है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत करनी है, कानून के दायरा के अंदर रहते हुए करनी है। तशद्दुद कानून की किसी किताब में नहीं लिखा। तमाम पुलिस अफसरान को इस बात का पता है कि तशद्दुद करेंगे तो FIR होगी। वो सिर्फ रिमांड लेते हैं, जब रिमांड लेते हैं वो समझते हैं कि इसका मतलब है मारना है इसको। उन्हें इस बात का नहीं पता कि रिमांड का मतलब मारना नहीं होता। आपको उसकी कस्टडी दी जाती है, आपने लिमिट्स में रहते हुए उससे पूछगिछ करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, उसको मारना नहीं है। उसी हालत में बॉडी इलाका मजिस्ट्रेट को वापस करनी होती है जैसे उसको लेकर जाते हैं। इस केस में भी यही हुआ, जब ये जो इसको मार दिया गया है, पुलिस हिरासत में कत्ल कर दिया गया है, उसके ऊपर शदीद तशद्दुद के निशानात थे, उसका मनका टूटा हुआ था। हम IG साहब को ये कहते हैं, बार बार कहते हैं, पहले भी कई दफ़ा कह चुके हैं, और आज इस केस में वाजे कह रहे हैं कि वो अपने सबऑर्डिनेट्स के खिलाफ खुद कार्रवाई करें। तो साहब आप लोग कार्रवाई कर रहे हैं, बिलाल पे भी साथ हैं, सीनियर हैं आप लोग सारे, तो किसी से बात हुई SHO से या किसी थाने के एहलकार से बात, वो क्या कहते हैं, उनका मौक़िफ़ क्या है कि ये आंटी झूठ बोल रही हैं, सच, वो क्या कहते हैं? जी ऐसे है, ये कोई फ़र्स्ट टाइम इंसिडेंट नहीं हुआ, ये डेली होते हैं। एक मामूली कांस्टेबल होता है जिसने कभी बुक नहीं पढ़ी, जिसने कोई बुक खोलना कभी पसंद नहीं की, वो रिश्वत और सिफारिश देकर जो है महकमे में आ जाता है और अवाम को लूटने के लिए उसका काम है कि वो अवाम की हिफाजत करे। अगर मैं कहता हूँ कि इसके बेटे ने कोई जुर्म किया भी होता, कानून के मुताबिक उसको सज़ा दें, उसको मारना कहाँ लिखा है? अगर उसकी बॉडी के ऊपर एक भी निशान है, वो सब पुलिस वाले जिनकी हिरासत में था वो सब जाएंगे जेल, उन सब की नौकरियाँ जाएंगी, कोई शख्स नहीं बच सकता। पुलिस ने क्या किया कि कफन दफन भी खुद किया, सारे मामलात खुद किए, जिन अफसरों ने किए उनकी नौकरियां भी जाएंगी। कि क्यों किया, इसकी फ़ाइल IG साहब खुद खोलें, इसको इन्वेस्टिगेट करें और सज़ा दें। नहीं देंगे तो हम प्राइवेट कंप्लेंट फ़ाइल करके IG साहब को भी बतौर मुल्ज़म तलब करेंगे कोर्ट में, और उनको आना पड़ेगा, वो नहीं रुक सकते कोर्ट में आने से, बतौर मुल्ज़म तलब करेंगे। तो इसलिए कानून के मुताबिक IG साहब हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि कार्रवाई करें, और जो मुल्ज़मान हैं जिन्होंने ये काम गंदा काम किया है उनको सज़ा खुद दें, कानून के मुताबिक दें, वरना हम एक्टिव होंगे, कानून के मुताबिक सारी कार्रवाई करेंगे। और ये सारी कार्रवाई जो है, इसकी ज़िम्मेदारी, ये आपका फ़र्ज़ है, आप तनख्वाह लेते हैं IG साहब, आपने ये ड्यूटी आपकी है, इसमें अगर हम आ रहे हैं तो हम भी फिर इंसाफ दिलाने के लिए आएंगे और कानून के मुताबिक जो बनता होगा वो कार्रवाई करेंगे। ठीक हो गया जी। माँ जी आप क्या कहना चाह रही थी? आप? मैं बेटा एक कहना चाहती सा, उत्ते मेरा अल्लाह है, मेरा जज जो है, वकील मेरा है। मैं इन्होंने को एक इंसाफ आई लैन, मेरे पुत्रा वर्गा है। उन्होंने आख्या मां मैं तेनों इंसाफ लैके देवांगा, ठीक है। ये मैं अल्लाह के हुक्म ने मेरा बेटा बनया, तो मेरा बेटा मैनू बन के मिलेगा इंशाल्लाह आपको। ठीक है नाजरीन, आपने वकार की वालदा की भी बात सुनी और एडवोकेट की। जी 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 जी। मेरे बेटे तो 1000 पर्चा भी हुंदा चोरी दा, मारन दा आर्डर नहीं सीगा। अच्छा, माँ का प्यार, ऐसी ममता है कि ये हमारे ऑफिस में आती हैं तो इनके जो शौहर हैं ये कहते हैं कि क्या पुलिस हमें टॉर्चर तो नहीं करेगी इस इंटरव्यू के बाद या आपके पास आने के बाद। तो मैं बड़ा मुस्कुराया और मैंने इन्हें कहा कि इंशाल्लाह आप सेफ हैं। तो उस पर एक इन्होंने क्या अल्फाज बयान किए वो मैं आपको बताऊंगा कि आप परेशान हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए अगर मेरा शौहर पीछे हटता मैं इसको छोड़ दूंगा। वो अपने शौहर को छोड़ने को तैयार हैं, वो अपने घर के अफराद मेंबर्स को छोड़ने को तैयार हैं, पर उन्होंने ये अर्ज किया है, एक मां की फरियाद ये कि मैं अपने बच्चे का खून ज़ाया नहीं होने। जी माँ जी। हाँ, मैं अपने बच्चे का खून नहीं ज़ाया होने देना। मैनू अपना घर पूरा छड्डना पिया। मैं छड्ड के मैं अपने पेकियां ले बह के मैं अपने पुत्र का इंसाफ लवा लिया। नाज़रीन, आपने सीनियर एडवोकेट की बात भी सुनी और ये उनकी वालदा हैं, इनकी भी बात सुनी। एक ही मुतालबा है
सबका एक ही मुतालबा है, जितने भी आप कैमरे में हम देख रहे हैं और जिन्होंने बातें की हैं, सबका एक ही मुतालबा IG पंजाब से कि इनको इंसाफ दिया जाए ताकि कल को एक और ऐसा वाक़या पेश ना आए। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।